राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान का प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये राष्ट्रपति संविधान प्रमुख होता है। 74वें क्लोज 1 में यह व्यवस्था की गई है। धारा 74 क्लोज 1 के तहत भारतीय जो राष्ट्रपति को सलाह करने उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा और इस प्रकार की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 164 के अनुसार भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। जो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। भारत का राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है केवल दोनों ही सदन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक उसे सहमति प्राप्त नहीं हो जाती राष्ट्रपति की। जब तक कि संसद के दोनों ही सभाओं में स्वीकृति एवं राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती तब तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होते ही विधेयक अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सशक्त विषय से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 71 के तहत संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। भारत में आपातकाल की घोषणा केवल ही कर सकता है, ये कर सकता है राष्ट्रपति। और यह 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। 3 तरह से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राज्यों में आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल। जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? ये बने हैं श्री मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। प्रथम भारतीय आदिवासी राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए योग्य 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। उच्चतम शिक्षा का इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया है। देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए के रूप में जाना जाता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? इसमें जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि यह सभी राज्यों में नहीं है। इसलिए जो विधानसभा के सदस्य हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो संसद का कोई भी एक सत्र में न हो तो अध्यादेश का सहारा ले सकती हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाते वाला वैकल्पिक विधान का माध्यम है। अनुच्छेद 113 के तहत राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में निम्न में से किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रपति की संवैधानिक की शक्ति से। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक की शक्ति प्रदान की है। किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड की क्षमा, विलंबन, परिहार, विराम, लघुकरण कर सकता है। राष्ट्रपति के संवैधानिक की शक्ति निम्नलिखित मामलों के तहत प्राप्त है: दंड से न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो, दंडादेश यदि मृत्युदंड हो। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है? यह किया गया है भाग वी। अनुच्छेद 55 के तहत निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। भारत में संघीय न्यायपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा यह देश का प्रथम नागरिक होता है। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को पार्टी या राष्ट्र का अधिकार को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है वीटो। किसी भी निर्णय या फिर कानून को रोकने के लिए पार्टी या व्यक्ति या राष्ट्र का अधिकार वीटो कहलाता है। भारतीय संविधान में विधायिका को किसी भी कार्यवाही या कानून को रोकने की शक्ति भारतीय संविधान राष्ट्रपति को देता है। उसे वीटो पावर कहा जाता है। भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भाग 6 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह अपनी शक्तियों का उपयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल उपराष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में जो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में जो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं तथा इसकी अवधि 21 से 26 है।